बोलिए सत्य सनातन धर्म की। आज की विडंबना, आज हमारे सत्य सनातन धर्म को लोग भुलाने का प्रयास कर रहे हैं, लोग मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि कहा जाता है कि जो सनातन ना मिटा हिरण्याक्ष की हुंकारों से, और जो सनातन ना मिटा रावण की ललकारों से, और जो सनातन ना मिटा कंस की तलवारों से, वो सनातन क्या मिटेगा आज के दुष्प्रचारों से। लोग बाग सनातन के प्रति दुष्प्रचार कर रहे हैं और विधर्मियों ने हमारे भारत को विखंडित करने के लिए अनेकानेक योजनाएं बनाई हैं और योजनाओं के साथ साथ फंडिंग करना शुरू कर दिया है। और उस फंडिंग के चक्कर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो धन के लालच में आकर के अपने धर्म को भूलते चले जा रहे हैं और अपने धर्म को भला बुरा कहते जा रहे हैं। धिक्कार है ऐसे जीवन का कि जो अपने धर्म का त्याग करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि स्वधर्मो निधनम श्रेया और परधर्म भयावह। अपना धर्म श्रेष्ठ होता है, दूसरे का धर्म नहीं। ऐसे दुष्प्रचार किए जा रहे हैं, ऐसा कुप्रचार किया जा रहा है समाज में कि लोग सनातन धर्म से दूर हो जाएं, सनातन को मानना बंद कर दें, वेद और ब्राह्मणों को मानना बंद कर दें, वेदों की पूजा, ब्राह्मणों की पूजा भारत में बंद हो जाए तो मैं भारत के ऊपर आक्रमण कर दूं, मैं भारत को खंड खंड कर दूं। लोगों की यह भावना है। ऐसा विधर्मियों के द्वारा दुष्कर्म आज हमारे भारत में किया जा रहा है कि जो लोभ लालच देकर के हमारे सनातन भाइयों को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, क्योंकि सत्यता से उनको अवगत नहीं कराया जा रहा। ऐसी ही एक घटना, दुखद घटना ग्वालियर क्षेत्र भितरवार के अंतर्गत हुई, जिसमें सुनने में आया भोले भाले सनातनियों को गुमराह करके, और एक दो नहीं 2500 सनातनियों को बौद्ध धर्म में परिवर्तित कराया गया। बड़े दुख की बात है, महात्मा बुद्ध की बताए हुए कहे हुए उपदेश का संकल्प दिलाया जाता तो कितनी खुशी होती। महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों को, बल्कि सर्व समाज को उपदेश दिया कि तृष्णा और इच्छाएं दुख का कारण होती है। आत्मज्ञान शांति के लिए ध्यान और साधना बहुत जरूरी है। अहिंसा का पालन करना चाहिए। ये किसी और का नहीं, ये महात्मा बुद्ध का उपदेश है। यदि तुम स्वतंत्र रहना चाहते हो तो सबसे बड़ी स्वतंत्रता तुम्हारे मन की शांति होनी चाहिए। दुनिया की हर चीज स्थायी है, इसे समझिए। सत्य बोलें, शुद्ध आचरण करें, मदिरा और मांस का त्याग करें, सुख भोगी ना बने,
अन्याय के द्वारा धन ना कमाएं, झूठ ना बोलें, सदाचार करें, चोरी ना करें, मोह माया से दूर रहें। ऐसे ऐसे उपदेश महात्मा बुद्ध ने किए हैं। कष्ट इस बात पर होता है कि इन विषयों को ना बता करके, इन उपदेशों को ना बता करके, इन उपदेशों का संकल्प ना दिला करके, संकल्प क्या दिलाया जाता है कि आज से हम राम कृष्ण को ईश्वर नहीं मानेंगे। ऐसे जब संकल्प दिलाए तो मुझे दुख होता है कि उन महात्मा बुद्ध के हृदय में कितनी वेदना हुई होगी कि जिन्होंने स्वप्न में भी ऐसा विचार नहीं किया कि हमारे अनुयायी, हमें मानने वाले इस बात से दूर चले जाएं कि संसार में ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर को मानना ही नहीं। अरे उन्होंने तो समाज सुधारने का काम किया था, समाज में कुरीतियों को मिटाने का काम किया था। वो आज ये काम हो रहे हैं तो कितना कष्ट हो रहा होगा महात्मा बुद्ध को। और इस बात से मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि ऐसे दुष्प्रचारकों के प्रति कठिन से कठिन, कठोर से कठोर कार्रवाई हो, जिससे भोले भाले सनातनियों को गुमराह करके उनके धर्म परिवर्तन कराए जाएं और उन्हें सदमार्ग से, सदोपदेशों से भटकाया जाए और कुरीतियों में लिप्त किया जाए। ये एक सोची समझी विधर्मियों की रणनीति है जो आज धीरे धीरे हमारे भारत को कमजोर बनाने का प्रयास कर रही है और खंड खंड करने का प्रयास कर रही है। इसलिए सभी सनातनियों से अनुरोध है कि आप पहले उस विषय में जानने का प्रयास करें जिस विषय में आपको गुमराह किया जा रहा है। पहले उनकी जानकारी करें, जानकारी करने के बाद किसी का अनुयायी बने, और अनुयायी तब बने जब हमारे सनातन धर्म से, सनातन धर्म में आपके लिए कुछ ना हो। सनातन धर्म में सब कुछ है, सर्व समाज के लिए है। बस बात वही है कि हम एक पपीहा की तरह स्वाति बूंद की चक्कर में पड़े रहते हैं और गंगा का पानी पीने से वंचित हो जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।